हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए आ चुका है दूसरा पार्ट लेकर के। मैं सीरीज़ का दूसरा पार्ट लेके आ चुका हूँ, ठीक है। और जो कल के जो ऑप्शन में है, जो कल का वीडियो था ना, उसमें जिन जिन बच्चों ने सही आंसर दिया उनके नाम हैं आदित्य उपाध्याय, मोविन सलमानी, नासर आलम और नैन्सी गुप्ता। ओके, इन चार बच्चों ने सही आंसर दिए, दैट इट। तो कल की जो सीरीज़ थी वो आप सभी के कम से कम 50% तो समझ में आ ही चुकी होगी। 50% मैं आज क्लियर करवा दूँगा, दैट इट। क्लियर है ना? 50% मैं आपको आज क्लियर करवा दूंगा। अगर आपके आज भी अगर क्लियर नहीं हो रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करना, ठीक है। मैं अगर फिर उसी तरीके से आपको अगर कल इसकी एक और वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, ठीक है। आप मुझे ये कमेंट में बताना कि इसकी मैं एक और वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, ठीक है। और मेरे पास में एक नई अपडेट और आई है, उसे और मैं आपको बता दूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई नहीं, आप मैनेज कर लेना। बट एक नई अपडेट आई उसे मैं आपको बता दूँ कि जो पहले एग्ज़ाम में कम से कम आपके 4 से 5 महीने लगते थे ना, 4 से 5 महीने लगते थे, वो अब मेरे जो सूत्रों के हवाले मुझे पता चला है कि अब कम से कम आपके 3 से 4 महीने ही लगेंगे। ये बात डेफिनेटली श्योर है, ठीक है। कम से कम ये मान लो, ये बात श्योर है, ठीक है। 3 से 4 महीने लगेंगे। तो आप इस समय बहुत ही गोल्डन समय समझ के आप तैयारी कीजिए, अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए। और जो मैं वीडियो करवा रहा हूँ ना, उन सब की प्लेलिस्ट है ना, वो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। आप उन प्लेलिस्ट में जाइए या चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट को देखिए, पूरी प्लेलिस्ट को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जब तक आप प्लेलिस्ट सॉल्व नहीं करेंगे आपकी समझ में आएगा नहीं। कंपटीशन लेवल की मैं बहुत जल्दी तैयार शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए पहुँचते हैं फिर आज के क्वेश्चन पर। आज का क्या क्वेश्चन है? आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां, क्योंकि 5 क्वेश्चन मैंने कल करवा दिए थे, आज 5 और करवाऊंगा। और आज के क्वेश्चन की, कल के क्वेश्चन की तरह आज ही एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछूंगा मैं, ठीक है। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 15, 45, 135, 405, फिर जगह खाली है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे, पहली बात तो आप इन्हें ही नहीं समझ पाते हो कि ये दे क्या रहा है, क्या नहीं दे रहा है, ठीक है। दैट क्लियर है ना? आप यही नहीं समझ पाते हो क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है या हमें क्या बताना है। आप यही नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कहाँ से करोगे? क्लियर है? यहीं पर आप आके अटक रहे हो और कोई बात है नहीं, ठीक है। तो मैं इनको पहचानने के लिए बता दूँ आपको एक जरिया, कि इन्हें पहचानना बहुत ही ईजी है। कैसे? अगर कोई संख्या है, ठीक है, अगर कोई संख्या है, मैं आपको बताऊं सीरीज को पहचानते कैसे हैं। आप कहीं पे नोट कर लो, ठीक है। अगर कोई संख्या है, फिर उसके बीच में अगर जगह खाली दिख रही है आपको, भले इस संख्या चाहे एक समान क्रम से बढ़ रही है, चाहे एक समान क्रम से घट रही है, चाहे बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है, चाहे नहीं घट रही है। क्लियर है? ऐसे देखिए, या तो घट रही है एक समान से, सॉरी बढ़ रही है, फिर घट रही है, या न तो बढ़ ही रही है, ओके, नहीं घट रही है। कैसे? कि न तो बढ़ ही रही है, ओके, नहीं घट रही है, यानी न तो बढ़ रही है ना ही घट रही है। इन अवस्था में कुछ भी आपको दिखे, या फिर गुणा हो रहा है, या विभाजित हो रहा है, या विभाजित भी नहीं हो रहा है, या गुणा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दैट इट ईटीसी। बट आपको इन पहचानने के लिए एक मैं जरिया बताऊं, इनके जगह में आपको बीच में खाली जगह दिख जाएगी कहीं ना कहीं पे। ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ये 405 के बाद है यानी कि आखिर में ही खाली जगह दी जाएगी, कोई जरूरत थोड़ी है। 45 की जगह पर भी खाली जगह दे सकता है, 15 की जगह पर भी दे सकता है, 135 की पे भी, 405 की पे भी। ये बात कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ पे खाली जगह दे रहा है, ठीक है। बट ये बात जरूरी है कि सीरीज को कैसे पहचानते हैं। कहीं पर भी आपको अगर रीजनिंग के क्वेश्चन में खाली जगह दिख जाए, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिख रही है, क्लियर है, इसमें आपको 2 जगह दिख रही हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी, अब अगर हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये सीरीज का बिल्कुल क्वेश्चन है। अगर इस जगह पर ऐसे दिया होता, यानी कि 7 से आगे जगह खाली होती 3 की, ठीक है, फिर ऐसे 15, फिर 31, फिर ऐसे होती ना, तो हम इसे भी सीरीज बोलते, चाहे कहीं पर भी, चाहे कितनी भी जगह खाली दी है, बस जगह खाली होती है उसे हम सीरीज बोलते हैं। क्लियर है? तो चलिए करवाते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। करवाते हैं, मैं क्वेश्चन को करवाते हैं। और वीडियो को पूरी देखा करो, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चनों को छोड़ देते तो आपकी समझ में बखूबी आएगा ही नहीं। फिर इसमें ना तो मैं ही कुछ कर सकता, ना ही कोई पर्सन कुछ कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखिए, आप क्वेश्चन को पहले समझा कीजिए कि जब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, हमें करना क्या रहता है, ठीक है। बस आप ये देखिए, 15 क्या दिया हुआ है हमारा, 15, फिर क्या है 45, फिर 135, फिर 405, ऐसे ही तो दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ही दिया हुआ है ना। अब आप इनमें ये देखिए, इनमें किसी प्रकार संबंध आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखिए बस, आपकी इनमें आपको किसी प्रकार से संबंध दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर आप 15 और 45 इन दोनों में अंतर देखो, 15 और 45 में अगर आप अंतर देखोगे, 15 और 45 में, ठीक है, तो 0 और 3 यानी कि 30 का अंतर होगा। कितने का अंतर हो गया आपका? 30 का। कितने का? 30 का, ओके। बट 135 और 45 में 30 का अंतर नहीं है, नहीं तो है तो नहीं, 135 और 45 में यानी कि 0 और 9, 90 का अंतर है। तो ये तो ऐसे होगा नहीं, ऐसे नहीं हो रहा ना, क्योंकि एक समान अंतर नहीं है, तो ये ऐसे हो नहीं रहा है, ठीक है। अब आप इसे दूसरे ट्रिक से सोच के देखिए, कैसे? 15 गुणा 3 करिए, कितना हो रहा है? 45 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर है? यानी कि दूसरी संख्या आ रही है, 15 गुणा
3 करने से 45 हो रहा है। फिर करिए आप 45 गुणा 3 करिए, 135 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। आ रहा है 135, करके देखिए आ रहा है 135 की नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करिए कि 135 गुणा 3 बराबर 405 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखिए बस, ये तीनों सही है कि नहीं सही है। बस आप ज़्यादा कुछ मत देखिए, ये देखिए ये तीनों सही है कि नहीं सही है। तो ये ऐसे ये तीनों सही हैं, क्लियर है ना, ये तीनों सही हैं। तो यानी 3 का गुणा हो रहा है, तो हमारी सीरीज ऐसे ही चल रही है। यानी कि ये गुणा 3 करके करिए, यानी 15 गुणा 3 यानी 45, 45 गुणा 3 यानी 135, 135 गुणा 3 यानी 405। क्लियर है, यानी 405 गुणा 3 अगर हम करेंगे तो इस सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन सॉरी नंबर आ जाएगा। यही तो है ना। तो इसका जो 405 गुणा 3 करोगे आप, तो यानी कि 5 दिया 15, ठीक है, और 4 दिया 12, कितने हो गए 1215। यानी कौन सा सही हो गया हमारा, सी इसमें राइट आंसर होगा। क्लियर है, नहीं आया समझ में, दोबारा समझा रहा हूँ। यानी आप इन्हें देखिए 15 गुणा 3 हो रहा है यानी 45। क्लियर है, फिर उसके बाद में 45 गुणा 3 हो रहा है तो हो रही है 135, 135 गुणा 3 हो रहा है तो 405। ठीक है, यानी कि तिगुनी होकर संख्या बढ़ रही है। तो 405 गुणा आप 3 कर दो, बखूबी है। 405 गुणा 3 करोगे 1215 आ रहा है, सी इसका सही हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, चलिए 7वें नंबर पर पहुंचते। 7वें नंबर पर क्या दिया हुआ है, 7वें नंबर पर दिया हुआ 3, फिर उसके बाद में 7, फिर 15, फिर 31, फिर 63, फिर खाली जगह, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर खाली जगह। यानी कि इन दोनों खाली जगह में हमें पता करनी क्या आएगा। क्लियर है, चलिए करते हैं पता कि इन दोनों खाली जगह में आएगा क्या, ये तो हमें पता करनी है। करते हैं फटाफट से पता कि क्या आएगा इन दोनों खाली जगहों में। अब देखिए आप, अगर आप 3 गुणा 2 सॉरी 3 प्लस, अगर पहले आप प्लस करके देखिए, प्लस 4 करोगे तो हो रहा 7। क्लियर है, फिर अगर आपको साथ में भी अगर 4 जोड़ना पड़ेगा, तो साथ में अगर आप 4 जोड़ रहे हो तो आपके ये 11 हो रहे हैं, 15 तो हो नहीं रहे। तो यानी कि ये प्लस के तरीके से सॉल्व होगा नहीं, नहीं होगा ना। ठीक है, प्लस के तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर आप इन्हें घटा के भी देखोगे तो इसमें से 7 में से 3 गए तो यानी 4 जा रहे हैं, कितने बच रहे 4। बट अगर आप 15 में से 7 गए तो कितने जा रहे हैं 8। तो ये इस तरीके से भी सॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, यानी प्लस माइनस किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है। फिर चलिए आप इन्हें गुणा करके देखिए, गुणा करके देखोगे तो 3 गुणा अगर हम 2 करेंगे तो 6 हो रहा है। तो ये गुणा से भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। चलिए एक नई ट्रिक बताऊंगा, इसमें नई ट्रिक आएगी आपके दिमाग में। क्वेश्चन थोड़ी सी अजीब तरीके से आएगा समझ में, बट आएगा जरूर, ये बात की गारंटी है। ठीक है, देखिए कैसे हो रहा है सॉल्व। अगर आप इन्हें 3 गुणा करके देखोगे तो आपको गुणा करके नहीं दिख रही है। अगर आप 3 गुणा 2 करो, पहले एक बार कितना आ रहा है 6 आ रहा है। 3 गुणा 2 करोगे तो कितना आ रहा है 6। अगर आप फिर 6 गुणा 2 करोगे, 6 गुणा 2 अगर नहीं की या 7 की जगह पे आपका क्या आ गया 6। ठीक है, 6 गुणा 2 करोगे तो कितना आएगा 12, 12 आएगा। तो यानी कि ये किसी तरीके से नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका बताऊँ, 3 गुणा 2 करिए आप, प्लस कर दीजिए 1। कितना करोगे आप, प्लस करिए 1, तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है ना। ठीक है, आ रहा है 7, ठीक है, यानी आपका 7 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, 7 गुणा 2 प्लस 1, आपका 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए 15 आ रहा है, आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करिए आप 15 गुणा 2 प्लस 1, यानी कि गुणा 2 प्लस 1 आपको करना है। ठीक है, इसमें तो कितना आ रहा है 31, आ रहा है 31 आ रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्या करवा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चल रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा 31 इंटू 2 प्लस 1, यानी इंटू 2 प्लस 1 यही तो मैं करना। तो इंटू 2 प्लस 1 करोगे तो 63 आ रहा है, आ रहा है। क्लियर है, ठीक है, फिर आपको क्या करना है 63, नेक्स्ट संख्या के लिए क्या करना है 63 इंटू 2 प्लस 1, यही तो करना है 63 2 प्लस 1, यानी कि 126 होते हैं। 126 प्लस 1 कितना होगा 127। तो यानी पहली संख्या इसमें क्या आएगी, पहली संख्या इसमें आएगी 127। सही है, क्लियर है ना। यानी कि इसे आप प्लस सॉरी इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है, कितना हो रहा है इंटू 2 प्लस 1, यही तो हो रहा है। तो इंटू 2 प्लस 1 अगर आप करोगे तो 127 आएगी पहली आपकी संख्या। ठीक है, फिर आपको क्या करना है 127 दूसरी संख्या लाने के लिए 127 गुणा 2 प्लस 1, यही तो करना है। तो यानी कि 254 प्लस 1 यानी 255 होगा। कितना होगा इंटू कॉमा 255। तो देखिए किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, डी हो जाएगा हमारा राइट। नहीं आया समझ में, दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे देखना, दिमाग से देखना। ठीक है, इसमें इंटू 2 प्लस 1 आप अपनी कॉपी पे करके देखिए इनमें। ठीक है, इनमें इंटू 2 प्लस 1 करिए, 3 इंटू 2 प्लस 1 करोगे तो ये 7 हो रहा है। ठीक है, सही है कि नहीं है, ठीक है, 7 इंटू 2 प्लस 1 करोगे तो 15 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस आप ये देख के मुझे बताइए। ठीक है, 50 इंटू 2 प्लस 1 करोगे तो अब 31 हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
ठीक है। 31 इंटू 2 प्लस 1 करोगे तो कितना हो रहा है? 63 हो रहा है। ओके, 63 इंटू 2 प्लस 1 तो कितना होगा? 117। ओके, 127। ओके, 120, सॉरी। ठीक है, ये होगा 127। कितना होगा? 127। ठीक है। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे? उसके बाद में करोगे आप 127, क्योंकि अगली संख्या भी आपको लेके आनी है ना यहाँ पे। अगली संख्या लेके आनी है ना, क्योंकि इस जगह पे आपको अगली संख्या लेके आनी है, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली है। ठीक है, तो 127 करोगे तो 255 होगा। यही होगा इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पर। अगले आपका ये समझ में आ जाएगा और वो नहीं समझ में आया तो इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर और मैं करवा दूंगा अगले क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ? इसमें भी दिया हुआ 5, फिर उसके बाद में 12, फिर 26। ओके, फिर 26 के बाद में 54, फिर 110। ठीक है, रीजनिंग पहली थोड़ी थोड़ी कम समझ में आती है, बट जब आप कंपटीशन लेवल में उतरोगे तो बहुत आराम से इजीली आपके समझ में आएगी और एग्जाम में आप चुटकियों में कर पाओगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो इनमें भी आपको क्या देखिए, इनमें आपको अंतर देखिए। अंतर आपको कितने का दिख रहा है? अंतर आपको पहले इसमें ऐसे देखते हैं, अंतर देखते हैं, अंतर आपको दिख कितने का रहा है? अंतर आप अगर देखोगे 12 और 5 में अंतर कितने का? 12 और 5 में अंतर है 7 का। कितने का अंतर है? 7 का। क्लियर है ना? ओके, 7 का अंतर है। फिर आप 26 और 12 में देखिए, 26 और 12 में देखोगे तो कितने का अंतर आएगा आपको? 4 और 1, यानी कि 14 का अंतर आएगा। कितने का आएगा अंतर? 14 का। आ रहा है 14 का अंतर या नहीं आ रहा है? ओके, फिर अगर आप 54 और 26 में देखोगे, 54 और 26 में अगर आप देखोगे तो कितने का आ रहा है? 8। ओके, तो यहाँ पे ये रह गए 4, 4 में दोगे तो 28। ठीक है, कितने का आ रहा है? 28 का आ रहा है, 28 का। यानी अब आप इनमें देखिए, आपको सेम सेम तो कुछ नहीं दिख रहा है। 7 तो 7 21 अगर यहाँ पे होता, 21 होता तो आप इनमें 7 का गुणा भी कर सकते थे, बट ऐसा आपको कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना। ठीक है, अंतर बराबर मतलब सेम आ नहीं रहा। अगर अंतर सेम आ रहा होता तो आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, बट आंसर नहीं आ रहा है सेम, तो ठीक है, इस तरीके से नहीं करेंगे हम, अगली ट्रिक से करेंगे जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन करा था उसी ट्रिक से। कैसे? आप इसमें देखिए 5 और 12 में कितने का अंतर था? 7 का। तो यानी कि हम इसे 5 और 12 का अंतर ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणा, ठीक है, सॉरी 1 सेक, ऐसे अगर हम इसे कर सकते हैं इंटू 2 प्लस 2। कैसे? इंटू 2 प्लस 2, यानी कि अब ये हमारे 7 हो जाएंगे। अब देखिए कैसे हो रहे हैं 7, मैं बता रहा हूँ आपको। 5, अब देखिए 12 इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए इससे आ रहा है या नहीं आ रहा है, सिर्फ आप इस फॉर्मूला को लगाइए। इसमें फॉर्मूला नहीं है, ये केवल एक ट्रिक है। ठीक है, फॉर्मूला तो मैं इसे नहीं बोलूँगा क्योंकि फॉर्मूला नहीं है, ये ओनली ट्रिक है। क्योंकि फॉर्मूला होता तो ये बहुत बड़ा हो जाता क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए आपका क्या होगा, ये 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। ओके, ये इस ट्रिक के अलावा कोई और ट्रिक से होते ही नहीं है ये क्वेश्चन। थोड़े से अजीब लगते हैं, बट आप कोशिश करोगे तो बहुत ईजी तरीके से आ जाएंगे समझ में, क्योंकि 7 क्वेश्चनों में से कम आप 2 क्वेश्चन इस तरीके में मान लो, क्योंकि इस तरीके के आते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चनों में से आप इन्हें 3 क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आप 12 से करोगे तो 12 से भी ऐसे इस तरीके से 26 आ जाएंगे। ठीक है, आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इनसे 26 से करोगे अगर आप, तो यानी कि आपके 54 भी आ रहे हैं। ओके, क्लियर है। ओके, फिर 54 से करोगे तो 110 भी आ जाएंगे। ठीक है, और 110 से करोगे आप, जब आप 110 से करोगे तो यानी 220 प्लस 2 यानी कि 222। पहला कितना होगा? पहली आंसर यहाँ पे होगा 222, पहली संख्या। ठीक है, ठीक है, पहली संख्या क्या हो रही है? 222। अब इस जगह पे आपको क्या लिखना है दूसरी संख्या लाने के लिए? 222। 222 गुणा 2 प्लस 2 यानी कि 444 प्लस 2 यानी 440। अब देखिए आपको संख्या किस में दिख रही है? ऑप्शन नंबर ए में। ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, क्लियर है। 9वें पे आते हैं फटाफट, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। 9वें पर आ रहे हैं। 9 में क्या है क्वेश्चन आपका? 9 में है 13, फिर 35, फिर 57, फिर 79 और फिर 911। अब आप इसमें देखिए, आपको इसमें कोई क्लू नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन इस तरीके का इसीलिए डाला है क्योंकि ये जो यूपीएससी में अभी क्वेश्चन आया भी था, और एनडीए में जो क्वेश्चन बनते हैं, एनडीए में अगर मैथ से आउट होकर अगर क्वेश्चन कोई रीजनिंग में आता है, इट इज़, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने जो देखने को मिलता है। ठीक है, और रेलवे में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इनके लिए मैंने बहुत ज़्यादा बनाई है ये वीडियो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपकी किसी भी ट्रिक से नहीं होगा, केवल ये छोटी सी दिमाग वाली ऐसी ट्रिक से होगा कि आप बोलोगे कि हाँ कुछ ट्रिक मिली हमें। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला आप इसमें लगाते लगाते मर जाना है, ये किसी फॉर्मूला से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, 100% गारंटी देता हूँ मैं कि आप इसे किसी फॉर्मूला से नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके आ जाएंगे तो आप इन्हें छोड़ के आ जाओगे, भले ही चाहे आपका नंबर 5 का हो या नंबर 2 का हो या नंबर 1 का हो, ये आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये किसी फॉर्मूला से आपसे सॉल्व होगा ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन को आप देख के ही डर जाओगे, क्योंकि 35 और 13 इसमें न तो कोई अंतर दिख रहा है, अगर हम गुणा 2 भी करते हैं, गुणा 1 भी करते हैं, प्लस कितने भी करते हैं, बट ये सॉल्व नहीं होगा।
नहीं होता दिख रहा है ना, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा सॉल्व, ठीक है। अब आप इसमें एक संख्या देखिए, आप इन संख्या को अलग अलग करके देखिए, यानी कैसे दिख रहा है, 1 3, ठीक है। फिर 3 के बाद में क्या है, फिर 3, फिर क्या है 5, ठीक है। फिर क्या है 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है 7, फिर है 9, फिर क्या है 9 और फिर है 11। अब आप ये देखिए कि आपको ये संख्या जो दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, वो भी क्रम से बढ़ रही हैं। देखिए ऐसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको, देखिए आप इन संख्या को कि ये सारी की सारी संख्या विषम संख्याएं हैं और क्रम वाइज बढ़ रही हैं। यानी कि कैसे, मैं बताऊं ऐसे, यहाँ पे देखिए आप इस क्वेश्चन को केवल, यानी कि पहले है 1, ठीक है, फिर क्या है 3, क्योंकि 1 के बाद आता है 3, ठीक है। फिर यहाँ पर उसने 3 ही संख्या रिपीट कर दी, यानी कि 3 ही रिपीट करके फिर उसके बाद विषम संख्या आती है 5, तो उसने 5 लिख दिया। फिर विषम संख्या इसने 5 को रिपीट करके फिर क्या आती है 7, तो उसने क्या लिख दिया 7, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आती है 7 आएगी, फिर कितनी आएगी 9, ठीक है, तो उसने ऐसे लिख दिया 7 और 9। फिर कितनी आएगी 9, फिर उसके बाद में क्या संख्या आती है 11, फिर उसके बाद में क्या आएगी, यहाँ पे आएगी 11, फिर उसके बाद में क्या आएगी 13, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आएगी, यहाँ पे आएगी 13 और फिर आएगी उसके बाद में 15। यही दोनों संख्या आएंगी या नहीं आएंगी हमारी, देखिए आप, यही संख्या आएंगी या नहीं आएंगी बताइए। ये दोनों संख्या जो हैं ये आगे यही दोनों संख्याएं आएंगी। तो ये देखिए कौन से में, ये है बी में है ना, तो बी हमारा राइट हो जाएगा। नहीं आया समझ में, दोबारा समझा रहा हूँ, देखना यहाँ पे, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ दोबारा कैसे, देखिए 13 है हुआ है पहले, ठीक है। फिर 13 के बाद में कितना होगा, यानी 1 और 3 है, फिर 3 के बाद में कितना आता है 5, ठीक है। फिर 5 के बाद में कितना आएगा, 5 के बाद में आएगा 7, फिर 7 के बाद में कितना आएगा 9, ठीक है। फिर 9 के बाद में कितना आएगा 11, ठीक है। फिर 11 के बाद में कितना आएगा 13, फिर 13 के बाद में कितना आएगा 15, ऐसे ही है ना 15। तो यानी कि हमारी जो संख्या होंगी वो कितनी होंगी 1113 और 1315, यही तो होंगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है ना, बी में हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। 10वां क्या है, 10वां है आपका 8 13 13 23 18 और 33, ठीक है। इस तरीके की ये संख्या है 10वें क्वेश्चन की। लास्ट आपका जो आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, यही है आज की लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। आपकी समझ में आए तभी मुझे बताना, वरना फिर आप बताना कि आपको और वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। लास्ट आज का क्वेश्चन है, बता रहा हूँ। देखिए इसमें आपको कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैंने हर एक तरीके के एक एक क्वेश्चन डाले हैं क्योंकि आप इसे आराम से समझ भी जाओ, ठीक है। अगर आप अब देखिए ना, देखिए यहाँ पे ये आपको सेम सेम कुछ संख्याएं दिख रही हो, यानी 13 13 सेम सेम दिख रही है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 23 दिख रही है, फिर उसके बाद में कोई आपको सेम नहीं दिख रही है, तो आप इन्हें किसी भी ट्रिक से नहीं कर पाओगे, ठीक है। इन्हें आप जो मैंने क्वेश्चन 2-3 ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना है, ठीक है। इन्हें ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना वो डर जाते हैं, उन्हें एग्जाम में छोड़ के भाग आते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि इन्हें आप एग्जाम में छोड़ के आओ, क्योंकि कोई क्वेश्चन बनता है तो वो एग्जाम के लिए ही बनता है, तो आप उसे सॉल्व करो पूरे अच्छे तरीके से। मेरा मानना यही रहेगा, मेरी ओपिनियन यही रहेगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व, ये देखिए आप, अगर आपको 8 और 13 दिख रहे हैं तो इनमें आप कुछ भी करिए, कोई भी अंतर देखिए आप, ये ऐसे इन्हें आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपको संख्याएं एक जैसी दिख जाएं बीच में, इन्हें पहचानने का मैं एक नज़रिया बताऊंगा, अगर आपको संख्याएं एक जैसी दिख जाएं बीच में तो आप इन्हें किसी फॉर्मूला से नहीं सॉल्व कर पाओगे, केवल इस ट्रिक से कर पाओगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उस ट्रिक को अच्छे से दिमाग से समझना, रिपीट करके भी बताऊँगा, देखना पहले अच्छे से, ठीक है। फिर मैं दोबारा रिपीट करूँगा। 8 और 13 आ रही है, यानी कि पहले जो मैंने एक वीडियो में भी कराया था ना पिछले पार्ट में, उसी तरीके से होगा। यानी पहले पहले आप इन्हें में से एक एक संख्या कट कर दीजिए, ठीक है, यानी कि इन्हें आप कट करते जाइए, कट कर दिया ना, ठीक है। तो यानी कि ये अभी आपकी कट ही हो जाएगी, क्लियर है, ठीक है। 8 और 13, फिर ठीक है 13 और 18, ठीक है, 18 और ये, यानी इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी वो इस ट्रिक से सॉल्व होगी। तो इन दोनों में आप अंतर देखिए, 13 और 8 में कितने का अंतर है, इसमें है 5 का अंतर। कितने का अंतर है आपका, कितने का अंतर है इसमें 5 का, कितने का है 5 का, ठीक है ना, ओके। फिर 18 और 13 में इनमें भी कितने का अंतर है, इनमें भी है 5 का, यानी 5 प्लस हो रहे हैं, इनमें कितने ये सब हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं ना, ओके, प्लस होते जा रहे हैं, तो प्लस का अंतर है आपका, ठीक है, ओके। तो अगर आप 18 में प्लस करोगे 5, कितने करोगे आप प्लस करोगे 5, तो कितने होंगे 18 में अगर आपने प्लस किए 5 तो 23, ठीक है, यानी कि इस जगह पे क्या आएगा आपका 23 आएगा, सही है ना, ओके। ये तो इतनी आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। 23 आ गई, यानी पहली संख्या आपकी 23 आ गई, क्योंकि पहली जो एक एक संख्या बढ़ रही है वो 5 प्लस करके बढ़ रही है, सही है, बढ़ रही है या ना बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है। अब हमें कौन सी संख्या लेके आनी है, अब हमें लेके आनी है ये वाली संख्या, कौन सी, जो मैंने अभी रव की है, यानी कि ये वाली संख्या, ठीक है, ये हमें संख्या लेके आनी है, ठीक है। मैं बताऊंगा कौन सी ट्रिक से आ रही है ये संख्या, ठीक है, कौन सी ट्रिक से आएगी मैं बता रहा हूँ। अब आप देखिए 13 फिर 23, सॉरी
13 फिर 23, ठीक है। 23 के बाद में फिर आपको कौन सी आएगी आपकी 33, सॉरी, फिर कौन सी आएगी आपकी 33, फिर 33 के बाद में कौन सी आएगी ये वाली, ठीक है। ऐसे ही है ना। अब आप देखिए ये किस तरीके से बढ़ रहा है। 23 और 13 को अगर आप देखोगे तो इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में अंतर होगा वो आपका 10 का अंतर है। कितने का अंतर है, 10 का, ठीक है। और 23 और 33 में भी कितने का अंतर है, 10 का, यानी 10 प्लस हो रहे हैं। तो 33 में भी आपको कितना करना है, आपको 10 ही प्लस करना है इस संख्या को लाने के लिए। 33 में अगर आप प्लस 10 करोगे तो 43 होगा। कितना होगा, 43, सही है, 43 होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि हमारी पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या होगी हमारी 23 और दूसरी होगी 43। कितनी होगी, 23 और 43, यही तो होंगी हमारी संख्या। सही है कि नहीं है, सही बताइए। तो यानी ए में है ये, ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया, नहीं आया, दोबारा समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, मैं समझा रहा हूँ दोबारा, ठीक है। आप इन ट्रकों को करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करेंगे, पहले तो इनमें से एक एक संख्या कट कर लीजिए, कट कर लेंगे, यानी ये आपने संख्या कट कर ली, ठीक है। अब आप 8 और 13 देखिए, 13 और 18 देखिए, 18 सॉरी, और इसे देखिए, क्योंकि इस जगह पर लाने के लिए यही होगा। तो इसमें आप 5 प्लस का अंतर आ रहा है, इसमें 5 का अंतर आ रहा है। तो यानी कि अगर आप 18 में 5 प्लस करोगे तो कितनी होगी, 23 होगी। क्लियर है, यानी इस वाली 18 में करोगे अगर आप 5 प्लस तो कितनी होगी, 23 होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो संख्या आपने रब की है ना, सॉरी जो कट की है, उन्हें आप साफ कर लो, ठीक है। अब अपने में मत ऐसे काटा पीट करना है, जो तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में नोट पेन नहीं है, तो इस कारण मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 13 और 23, 23 और 33, इन दोनों में, इन तीनों में आप अंतर देखिए, अंतर आ रहा है 10 का, क्योंकि 10 इसमें से प्लस होते जा रहे हैं क्रम वाइज। इसमें जैसे 5 प्लस होते जा रहे हैं, इसमें ऐसे 10 प्लस होते जा रहे हैं। तो 33 में भी अगर आपको 10 प्लस करना होगा इस वाली संख्या को लाने के लिए, 33 में अगर आप 10 प्लस करोगे तो 43 आएगा, यानी कि 23 और 43 दोनों संख्या होंगी। ये है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन को आप देखना और नीचे कमेंट में करना, ठीक है। और इसके बाद में आपको नीचे, इसी वीडियो के बाद में आपको प्लेलिस्ट भी शो होती है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, ठीक है। प्लेलिस्ट से जाके आप क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 ब्रैकेट में प्लेलिस्ट शो होती है, एक जीके की और एक उसकी, वो इस वीडियो के बाद में होगी, आप देखना, ठीक है। जब तक मैं आपको आज का क्वेश्चन के ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। ये है आज का क्वेश्चन। आज का क्या क्वेश्चन है, 17, ठीक है, कितना है, 17, 22, 27 और 32, ठीक है। यानी कि ये संख्याएं देखना आप, ये किस तरीके से बढ़ रही हैं, किस तरीके से घट रही हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। ये आप देखो, ठीक है, ये किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से घट रही है, ये सिर्फ आपको देखना है। और इसमें से कौन सा इसका आंसर सही होगा, बस आपको ये नीचे कमेंट करके मुझे बताना है। और इसके बाद में तुरंत आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखना, ठीक है। कोई भी वीडियो आप मिस मत करना, आप पार्ट वाइज देखना है, क्योंकि पार्ट वाइज नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, कॉम्पिटिशन लेवल आप क्रैक नहीं कर पाओगे। मिलेंगे अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।